ओम शांति। चलो कंफर्टेबल होकर बैठें। बॉडी को रिलैक्स करें। कुछ पलों के लिए अपने मन को चारों तरफ से डिटैच करें और इस मोमेंट में आ जाएं। और अपना कल का दिन देखें। डिटैच होकर अपना कल का दिन देखें। हर दिन हमारे सामने कई प्रकार की बातें आती हैं। उसमें अपने रिस्पॉन्स को देखें। अपने व्यवहार को देखें। क्योंकि हम सिर्फ अपना पार्ट बचा सकते हैं। हर एक अपने संस्कारों के अनुसार अपना कर्म कर रहा है। और मुझे मेरे संस्कारों के अनुसार मेरा पार्ट बजाना है। क्या हम अपने कल के दिन से संतुष्ट हैं या कुछ चेंज करने की जरूरत है? हमारे पास हर सीन में चॉइस होती है। कैसे काम कराना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलने हैं। लोगों की कमियां देखनी है या विशेषताएं, उनकी बातें पकड़ के रखनी है या माफ करना है। हर घड़ी हर सीन में हमारे पास चॉइस है। और जैसा हम चूज करते हैं वैसी हमारी जीवन बन जाती है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे ही कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए कर्म बदलते ही तकदीर बदल जाती है। आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत है। फिर से हमारे पास चॉइस है। अपने को सवेरे सवेरे याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं निर्भय हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं। वो मेरा पिता है। वो मेरी देखभाल भी करता है और मुझे पढ़ाई भी पढ़ाता है। वो टीचर भी है तो फादर भी है, सतगुरु भी है। जिसको याद करते थे, जिसके लिए भक्ति करते थे, जिसको ढूंढ रहे थे, अब उसका परिचय मिला। वो मेरा है।
वो मुझे पतित से पावन बनाने, कांटे से फूल बनाने, प्योर बनाने आया है। उसकी शक्तियों से आत्मा पर लगे हुए दाग धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। और जीवन में वो खुशी, वो शांति, सच्ची शांति जो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो वापस अनुभव होने लगी है। ओम शांति, ओम शांति। क्यों रिश्ता जोड़ना है परमात्मा से? क्यों रिश्ता जोड़ना है? क्या होगा योग करने से? हाँ जी, शक्ति मिलेगी। कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी वो तो हम रोज सुन ही रहे हैं। देखा ना कौन कौन सी शक्ति मिलेंगी। तो कल हमने कौन सी शक्तियां ली थी? पहली कौन सी थी? विस्तार को संकीर्ण करना, माना किसको समेट लेना? किसको समेट लेना? जो बाहर की कर्मेंद्रियां हैं, चाहे वो आंखें हैं, कान है, मुख है, उनको ऑर्डर से चलाना कि वो हमें धोखा नहीं दे। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लेना, कुछ भी ऐसा नहीं देखना, क्योंकि वो जो देखा, सुना, पढ़ा वो कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा? वो मन के अंदर तो चलना ही है। तो केयरफुल, जैसे कैसा शरीर को खाना देना है वैसे मन को कैसा खाना देना है उसमें भी केयरफुल। सुबह सुबह क्या नहीं करना? सुबह सुबह कोई भी ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव न्यूज़ अंदर नहीं भरनी है, नहीं तो फिर वही सारा दिन मन में चलती है। इजी है मुश्किल है वो शिफ्ट लाना? इजी है चेंज करना कि मुश्किल है? अभी तो कर ही लिया ना आपने चेंज। अभी तो सुबह सुबह चेंज हो गया ना। पहले सुबह सुबह कुछ और करते थे, अभी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं। ऑटोमेटिकली दिन भर में आपको ये संकल्प आते हैं कि नहीं जो सुनते हैं? किस किस को आते हैं दिन भर में ये बातें याद आती है? बस सुना तो आने लगी, कुछ भी तो नहीं किया, बहुत एफर्ट भी नहीं किया। यही तो समझने की बात है कि जो सुना वो ऑटोमेटिकली मन में चलना है, और जो मन में चलना है वो धीरे धीरे बोल और कर्म में आ ही जाएगा। तो सुनना जरूरी है। सत्संग क्यों कहते थे? क्योंकि अगर आपने सुना तो वो नेचुरली आपके कर्मों के अंदर आएगा, क्योंकि आपने संग किया ना उस चीज का। किसका संग किया? सच्चाई का संग किया। जब आपने सच्चाई का संग किया तो फिर उसका जो रंग है वो जीवन में दिखाई देना ही है, वो ऑटोमेटिक होता है। फिर दूसरी शक्ति कौन सी थी? पावर टू पैकअप, जिसको हम लेट को भी कह सकते हैं। किसको लेट को करना है? किसको लेट को करना है? पास्ट की बातों को। कर दिया कि बाकी है? हाँ जी, कर दिया कि बाकी है? कि अभी 2-4 दिन और रुकना है? कितनी देर में करना है? 1 सेकंड में। किसका फायदा है उसके अंदर? हमारा फायदा है। कौन हल्का हो जाता है? मन बहुत हल्का हो जाता है। तीसरी शक्ति सहन करने की शक्ति। अब सहन करने की जो शक्ति हमने बहुत उसको डिटेल में लिया था, फिर भी एक बहन ने आकर के कल एक प्रश्न पूछा, इसलिए मुझे उसको क्लियर करना ज़रूरी है। उसने कहा क्या हमें डोमेस्टिक वायलेंस भी सहन करने की ज़रूरत है? मारपीट भी सहन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। दो चीज़ें हैं, एक है बीइंग, दूसरा है डूइंग। हम जब रोज यहाँ पर सुन रहे हैं ना, तो हम किसकी बातें सुन रहे हैं? बीइंग की। यहाँ क्या करना है, यहाँ करने के बाद बाहर क्या करना है, वो दोनों अलग चीजें हैं। जैसे समझो, पहले इजी एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे। समझो आपके ऑफिस में रोज कोई लेट आता है, अब वो उसका संस्कार है। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है
कि हम उसके संस्कार को चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। हम टॉलरेंस किसको समझ रहे हैं? बाहर कोई कुछ कर रहा है, हम टॉलरेंस उसको नहीं कह रहे हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या है? उसका संस्कार, उसका संस्कार क्या नहीं कर सकता? उसका संस्कार क्या नहीं कर सकता? टॉलरेंस का मतलब क्या है? वहां उसने पत्थर मारा, पेड़ ने क्या दिया? फूल दिया। वो उसका संस्कार है रोज लेट आने का। बाहर क्या करना है वो सेकंड स्टेप है, डूइंग में क्या करना है वो सेकंड स्टेप है। यहाँ अंदर पहले क्या करना है? वो रोज लेट आए और हम रोज डिस्टर्ब हो, तो सहन करने का मतलब है, इसको लिख ले। फिर बाहर क्या करना है वो तो करना ही है, हम उसको नहीं चेंज कर रहे हैं। तो सहन करने का मतलब है कि उनकी गलती या उनका संस्कार क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं करना चाहिए? हमें अंदर नहीं हिलाना चाहिए, हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि उनका संस्कार राइट है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि उनका संस्कार राइट है। एक्सेप्टेंस या टॉलरेंस का मतलब है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि आपका संस्कार क्या नहीं कर सकता? मुझे नहीं हिला सकता। मुझे कैसे हिलाता है वो संस्कार? मुझे कैसे हिलाता है वो संस्कार? आप लेट आए, मुझे कैसे हिलाएगा वो? हाँ जी, मैंने मन में क्या सोचना शुरू किया? ये तो रोज लेट आते हैं, इनको तो, इनके कारण सारा काम रुक जाता है, इसकी सैलरी काट देंगे। काट भी देना, पर जो सोच रहे हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ पर है? जो एक एक संकल्प गलत है इसके साथ। ऐसा करते वैसे बाहर कुछ भी नहीं। हम सब कुछ हम क्या करते हैं, ज्यादा अंदर सोचते रहते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, इसको वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू नहीं है। अब इसने क्या किया? मुझे डिस्टर्ब किया। लेकिन हमें करना क्या था? वो उसका संस्कार है। आज ऑफिस में 100 लोग होंगे, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा। हर एक के संस्कार से परेशान होते रहेंगे क्या? तो बीइंग में हमने क्या किया? हमने अपना ध्यान दिया। हमने यहाँ पर कोई भी गलत संकल्प, एक भी नेगेटिव थॉट उसके लिए क्रिएट नहीं किया। हमने एक ही थॉट क्रिएट किया, ये अलग है, इसका संस्कार अलग है। अब डूइंग में क्या करना है? डूइंग में तो जो करना है वो करना है। अब कोई है जो लेट आता है, पहली बार लेट आता है, आप क्या करेंगे? हाँ जी, ठीक है, आप लेट गो कर देंगे। पहली बार आया ना, आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कोई ना कोई लेट हो जाता है, पहली बार। फिर सेकंड टाइम लेट आया, अब क्या करेंगे? हाँ जी, हो सकता है सेकंड टाइम हम प्यार से भी समझाएं, हो सकता है ना, अभी सेकंड टाइम है, हमने समझाया लेकिन प्यार से समझाया। थर्ड टाइम फिर लेट आया, फिर हमने क्या करा? वार्निंग दे दी। क्योंकि आखिर तो एक कंपनी है, एक स्कूल है, आप स्कूल के टीचर हैं, कोई स्कूल का स्टूडेंट है, तो ऐसे थोड़ी ना चल सकता। ऑर्गेनाइजेशन तो डिसिप्लिन से ही चलेगी। थर्ड टाइम आपने उसको वार्निंग भी दे दी। फोर्थ टाइम फिर लेट आया, फोर्थ टाइम फिर लेट आया, बोलो क्या करेंगे? अच्छा, आपने पनिशमेंट दे दी, कोई ना कोई अगर पनिशमेंट है तो उसको पनिशमेंट दे दी, कोई पेनल्टी है तो पेनल्टी लगा दी। फिर फिफ्थ टाइम लेट आया, हाँ जी, आपने उसको निकाल दिया। ये सब कुछ हम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। ये सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है? हमारी डूइंग के अंदर आ रहा है। लेकिन पहली बारी और पांचवी बारी में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बारी में जो हमारी अंदर की स्थिति है उसमें फर्क पड़ेगा, उसमें फर्क पड़ेगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, फर्क पड़ेगा। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस का सिर्फ मतलब इतना है कि हर एक अलग 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 कुछ करने वाला है। घर में 4 जने, 5 जने सेम होते हैं, अलग होते हैं? वो सब हमारे अनुसार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। हमें उनको समझाना भी है, हमें उनको डिसिप्लिन भी करना है। लेकिन डिस्टर्ब होना और डिसिप्लिन करने में बहुत अंतर है। एक है डिस्टर्ब होना, दूसरा है उनको डिसिप्लिन करना। आप डिसिप्लिन करो लेकिन क्या नहीं करो? डिस्टर्ब नहीं हो। उसके लिए लगती है शक्ति,
डिसिप्लिन तो हम सबको करना आता है, पर वो हम कैसे करते हैं? हम डांट देते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम किसी को निकालते भी हैं तो कई बार थोड़ा सा ह्यूमिलिएट करके भी निकाल देते हैं। हम उनको प्यार से कहें, हमने आपको बहुत बार वार्निंग दी, हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं चल सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, चाहे वो आपका ड्राइवर है, चाहे वो आपका कोई एम्प्लॉय है, उसमें हर्जा नहीं है। आप डूइंग में आपको जो करना है वो कर सकते हैं, पर यहाँ पढ़ाई हम किसकी पढ़ रहे हैं, इसका कैसे ध्यान रखना है। डूइंग तो हमको आता ही है, ऐसा नहीं हमें आता नहीं है, पर अभी क्या हो रहा था कि डूइंग में जाने से पहले ये जो बीइंग है ये पूरा हिल जाता है, अंदर में डिस्टर्ब हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, निकालते हैं तो कई बार नफरत भी हो जाती है, तो बाहर का भी लॉस हो जाता है। बाहर तो रिसोर्स का लॉस हुआ, लेकिन उससे ज्यादा लॉस किसका हो जाता है? अंदर का लॉस हो जाता है। अब ये छोटी बात है, किसी का लेट आने का संस्कार है, किसी का सफाई ना रखने का संस्कार है, कुछ 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 अलग अलग संस्कार हैं। हम किसको टॉलरेट कर रहे हैं? संस्कारों को। हम किसको टॉलरेट कर रहे हैं? संस्कारों को। हम किस चीज को टॉलरेट नहीं करते हैं? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल अब्यूज है, कोई आपको वर्क प्लेस पर अनएथिकल होने के लिए बोलता है, खास ये मोटी मोटी चीन चीजें। डोमेस्टिक वायलेंस माना घर में कोई भी झगड़ा, दोनों तरफ से, मेल फीमेल की भी कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल अब्यूज है, या कोई भी आपको अनएथिकल होने के लिए कहता है, वो भी तो फिर आपका कर्म है ना। कोई आपको कहता है आपको झूठ बोलना है, आपको रिश्वत लेनी है, पर आखिर वो कर्म किसका होगा? हमारा। तो उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस किसको फेस करना पड़ेगा? हमें। तो उन चीजों में हम टॉलरेट नहीं करते, उन चीजों को हम फेस करते हैं, उसका हम सामना करते हैं। लेकिन उसमें भी अभी हम एक्सट्रीम सिचुएशन में जा रहे हैं, जो शायद ही किसी किसी के साथ होती है, हम सबके साथ नहीं होती। उसमें भी समझो हम में से कोई विक्टिम रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो सकता है, फिजिकल अब्यूज का भी हो सकता है, हम उसके भी विक्टिम रहे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें कहां तक हार्म पहुंचा सकता है, कहां तक हमारा नुकसान कर सकता है, उसकी पावर कहां तक है। जो हुआ बिल्कुल सही नहीं है, अच्छा नहीं है, किसी के साथ कभी नहीं होना चाहिए, हो गया, कोई भी कारण से उसको हम कहें वो हो गया, वो फिजिकल अब्यूज, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। क्यों होता है? वो कल कर्मों की गुह्य गति हम कल समझेंगे, पर हो गया, अभी हो गया। वो 2 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, वो हो गई है सीन। उनका कंट्रोल कहाँ तक है? फिर भी वो कहाँ तक हमारे को हार्म कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं? बॉडी तक, बॉडी तक कर सकते हैं। उसके बाद उस सीन को अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए, हो गया। अब उस सीन को अपने मन में कितनी बार रिपीट करना है, वो किसकी चॉइस है। हम जितनी बार उसको रिपीट करेंगे अपने मन में, चित्त में, हम क्या करेंगे, उतनी बार उस दर्द से गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे। तो ये हो गया, एक बार उन्होंने अब्यूज किया, उसके बाद कितनी बार किसने किसको अब्यूज किया। वो चीज बहुत ज्यादा आत्मा को तोड़ देती है। ऐसा कुछ हमारे साथ अगर होता है, आप स्टेप लो, जो लेना है, जो स्टेप लेना है। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो परफेक्ट दुनिया नहीं है, इसीलिए लॉज बने हुए हैं, लीगल सिस्टम है, पुलिस है, लॉयर है। ये इसीलिए बने हुए हैं कि अगर हमें किसी की हेल्प लेनी है हम ले सकते हैं, उसमें हर्जा नहीं है। हम डूइंग में आपको टॉलरेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आज कोई आपका जगह कब्जा करके बैठा है, आज आपको कोई तकलीफ दे रहा है, आज आपके साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है, आपका कोई नुकसान कर रहा है, लेकिन इसमें भी उनको इतनी ताकत नहीं दे कि वो आपके मन को खत्म कर दे। इतनी ताकत उनको नहीं दे, क्योंकि कई बार लोग फिर इतना ज्यादा उस एक सीन के कारण बिल्कुल जैसे उनकी ना लाइफ खत्म सी हो जाती है। वो दर्द दर्द दर्द, फिर वो कहते हैं हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम किसी को ट्रस्ट कर नहीं सकते, हम किसी के साथ रह नहीं सकते। वो एक ने नहीं किया, वो किसने किया, वो किसने। और कई बार तो ऐसे ऐसे लोग में मिलता है 10 साल 12 साल 17 साल तक भी उन चीजों को पकड़ के रखा होता है। हर्ट भी हम अपने को करते हैं, हीलिंग भी हमें अपने करनी पड़ेगी। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हमें किसी ने हर्ट किया, बिल्कुल गलत है। आप जो अगला कदम उठाना है आप उठा लें। आपको कोई लीगल सिस्टम की मदद लेनी है, आपको अलग होना है, आपको इकट्ठे रहना है, वो हर एक की अपनी चॉइस होती है। हम किसी का डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें बहुत फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, वो कोई एक फैक्टर नहीं होता।
होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हमें देखने में एक फैक्टर नजर आता है, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसके सामने बहुत सारे फैक्टर हैं। वो उसके जीवन का डिसीजन है, हम नहीं ले सकते किसी के जीवन का डिसीजन। पर अगर किसी को अलग होना है, किसी को कोई मदद लेनी है, किसी को कोई सपोर्ट लेना है, उसको लेना चाहिए। उसको वो वायलेंस को टॉलरेट करने की और सफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो डूइंग में है। जो उसको स्टेप लेना है वो उसका डूइंग में है। पहले उसको किसका ध्यान रखना है? पहले उसको किसका ध्यान रखना है? यहाँ जो हार्म हुआ वो कहाँ तक था? शरीर तक। अब जो हार्म होगा सोच सोच कर, रिपीट कर करके, बुद्धि की आंख से उस सीन को बार 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 देख करके, वो किसका कौन नुकसान करेगा? वो कौन नुकसान करेगा? मैं खुद। चॉइस है कि नहीं है? चॉइस है कि नहीं है? हम कह सकते हैं क्या चॉइस है? इतना बुरा मेरे साथ हुआ, मन में तो चलेगा। मन में तो चलेगा कि नहीं चलेगा वो आपकी चॉइस है। हुआ वो तो गलत है। सिस्टम में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, एजुकेशन फैलाई जा रही है, सिस्टम में लॉज बनाए जा रहे हैं और स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, वो हो रहा है, कर भी रहे हैं, टाइम भी लगेगा, सब कुछ है, वो सिस्टम है। जब तक सिस्टम परफेक्ट बने तब तक हम सफ़र थोड़ी ना करते रहेंगे। कम से कम अब हम अपना ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो टॉलरेंस बाहर की नहीं है, टॉलरेंस कहाँ की है? टॉलरेंस कहाँ की है? एक्सेप्टेंस किसकी है? एक्सेप्टेंस किसकी है? संस्कारों के। आपका संस्कार क्या नहीं कर सकता? आपका संस्कार क्या नहीं कर सकता? मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे तोड़ नहीं सकता, मेरी डिग्निटी को खत्म नहीं कर सकता, मेरे स्वामान को खत्म नहीं कर सकता। इस चीज को समझें और इसको प्रैक्टिस करके अपने ट्रॉमा से बाहर हमें ही आना पड़ता है। किसी किसी के साथ होता है, लेकिन फिर भी हर्ट हीलिंग दोनों ही हमें करनी पड़ती है अपनी, और बाहर जो सपोर्ट सिस्टम है उसका हम मदद ले सकते हैं। तो क्लियर हुआ ना? वो चीजें टॉलरेट करने की बात नहीं थी, पर वो एक आध केस होता है। ज्यादा टॉलरेंस किस में लगती है? संस्कारों में। आजकल किसी को पूछो आप अलग क्यों हो रहे हैं, सेपरेट क्यों हो रहे हैं, डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, कहते हैं हम दोनों बहुत अलग हैं। डिवोर्स का कारण आज क्या है? कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, पहले होती थी बड़ी बड़ी बातें, कोई झगड़ा है, कोई डाउरी है, कुछ ऐसा है। आज ज्यादा से ज्यादा केसेस में क्या है? हम दोनों बहुत अलग है, हमारी सोच बहुत अलग है। अरे भाई, दो जने हैं और दो आत्माएं हैं, तो उनकी सोच तो हमेशा अलग ही होने वाली है। इस चीज को समझे, वो अलग ही होने वाली है, वो सेम कभी भी हो ही नहीं सकती। दो जने हैं तो वो बिल्कुल अलग ही होने वाले हैं, उनके संस्कार अलग होने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों कौन है? आत्माएं हैं। इसलिए पहले के जमाने में ना कभी कभी कहा जाता था लड़की को, जब वो जाती थी ना घर से शादी करके, तो उसको क्या कहते थे? यहाँ से आपकी डोली उठेगी और वहां से आपकी अर्थी उठेगी। बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइनें होती थी। माता पिता कहते थे। किस किस को कही थी ये लाइन? सुनी हुई है आपने? ये सुनी हुई है ना? भाइयों ने नहीं सुनी हुई होगी कि सुनी हुई है? पर ये लाइन क्यों कहते थे? क्या माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे जब वो ये लाइनें कहते थे? डोली यहाँ से उठेगी, अर्थी वहां से उठेगी का मतलब क्या था? कि आप एक नए घर में जा रहे हो, वहां पर अलग अलग लोग होने वाले हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। संस्कारों को, संस्कारों को, उसको नहीं, इनजस्टिस को नहीं, संस्कारों को। आज के माता पिता क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप क्या करो? आ जाओ। तो वो आ जाते, आ जाते हैं। वो कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन आप कहीं पर भी जाओ और किसी फैमिली में भी जाओ, 4 जने 5 जने तो अलग होने वाले हैं। 2 बच्चे वो भी अलग होते हैं। ट्विंस, किसी ने ट्विंस हैं किसी के घर में, या देखे हैं ट्विंस कैसे होते हैं? सेम होते हैं, अलग होते हैं? नेचर कैसी होती है ट्विंस की? बिल्कुल दिखते आइडेंटिकल हैं, होते आइडेंटिकल थोड़ी ना है, क्योंकि वो दो कौन है? आत्मा है उनके। और हमें लगता है कि भाई हमारे घर में एक आत्मा आ रही है, हम उसको जैसा चाहे वैसे बना ले, क्लीन स्लेट आ रही है। वो क्लीन थोड़ी ना आती है, वो क्लीन थोड़ी ना आती है। वो अपने सारे पुराने संस्कारों को लेकर आती है। आप उसके ऊपर नए डाल सकते हो,
पर आप सोचो वो ब्लैंक सीडी आए और आपको जो गाना डालना है उस पर आप डाल लो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने संस्कार लेकर आती है, आप फिर उसके ऊपर जो नया संस्कार डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसको हम पेरेंटिंग कहते हैं, अपब्रिंगिंग कहते हैं कि आप उस बच्चे के संस्कारों को, श्रेष्ठ संस्कारों को डालें। पर आप उसके हर संस्कार को देख करके कहें ये मेरा ही बच्चा है, मन हमारे घर में तो कोई झूठ नहीं बोलता, ये कैसे बात बात पर झूठ बोल देता है। ये स्कूल में जाता है, किसी की पेंसिल उठा कर ले आता है, किसी का रबर उठा करके ले आता है, ये मेरा ही बच्चा है कि हॉस्पिटल में। यहाँ तक हम सोचते थे क्योंकि हमारे घर में वो संस्कार ही नहीं दिखाई देता, और उसके पास वो संस्कार है तो हमें लगता है आया कहाँ से, ये वाला गाना आया कहाँ से। हमारे घर में तो किसी के पास वो है ही नहीं, इस घर में वो आज आया है, उससे पहले वो किसी घर में था, उससे पहले किसी घर में था, उससे पहले कोई एक्सपीरियंस, लंबी लंबी जर्नी। जैसे कर्म करते जाते हैं वो संस्कार बनते जाते हैं, आत्मा आगे जाती है, कर्मों का हिसाब किताब और अपने सारे संस्कार लेकर जाती है। ये जो हम कहते हैं ना खाली हाथ आई थी खाली हाथ जाएगी, मटेरियल कुछ नहीं लेकर के जा सकती। खाली हाथ आई थी खाली हाथ जाएंगी, माना शरीर नहीं ले जा सकती, संबंधी नहीं ले जा सकती, धन नहीं ले जा सकती, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस नहीं ले जा सकती, मैटर मटेरियल कुछ नहीं लेकर के जा सकती। पर क्या लेकर आई थी और क्या लेकर जाएगी, न आती भी नहीं है खाली हाथ, संस्कार हिसाब किताब लेकर आती है और संस्कार हिसाब किताब लेकर के आगे जाएंगी। तो सहन करने की शक्ति क्लियर। फिर अगला कौन सी थी, पावर टू एडजस्ट, माना किसी की कमी को क्या नहीं करना, फैलाना नहीं है, उसको क्या कर लेना है, संभाल लेना। फैलाएंगे तो वो क्या होगा, बढ़ेंगे। अगली दो शक्ति जो यूज होती है हर दिन हर सेकंड, वर्क प्लेस में, घर में, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। पावर टू जज एंड पावर टू डिसाइड। पहले तो परखना, किसको परखना होता है, किस किस को परखना होता है, लोगों के साथ आते हैं, लोगों को परखना होता है कि नहीं, इसके साथ बिजनेस करें नहीं करें, इसके साथ परखते हैं कि नहीं, हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। तो परखना और निर्णय करना किसका काम है, हमारा ही है। लेकिन हमारे में भी कौन सी कर्मेंद्री, निर्णय कौन करती है सारा दिन, बुद्धि। तो बुद्धि आपकी जितनी स्वच्छ होगी, जितनी साफ होगी, आपके लिए जज करना, डिसीजन लेना उतना इजी है। दो चीजें इसके अंदर। पहली चीज, जब हम निर्णय लेते हैं या किसी को परखने की कोशिश करते हैं, आजकल हम डिसीजन लेते थे सामने वाले के बोल के अनुसार डिसाइड करते थे, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि कोई बहुत प्यार से बोल करके भी आपको चीट करके जा सकता है। आ गया ऐसा समय कि नहीं, होता है कि नहीं, बड़े प्यार से बोल करके भी आपको ठग करके जा सकता है कि नहीं। आप कहते हैं मैं कैसे समझूं, मैं अभी, मुझे पता कैसे चले कि ये व्यक्ति राइट है, ये डॉक्टर राइट है, ये फलाना, कैसे पता चलेगा आपको, क्या क्या कैच करना पड़ेगा, क्या कैच करना पड़ेगा कि आप धोखा नहीं खाएं। कहते मैंने धोखा खा लिया, बिजनेस में धोखा खा लिया, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि प्यार प्यार से बात करके भी धोखा दे करके चले जाते हैं। तो क्या अभी क्या तरीका बचा है फिर और उनको जज करने का, किस चीज को कैच करें, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कभी आपको धोखा नहीं देगी, लेकिन उसको कैच करने के लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली। आपका मन अगर शक्तिशाली होगा ना, तो आपको सामने वाला बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा होगा, लेकिन आपका मन कहेगा पता नहीं, मन नहीं कर रहा है, नहीं मुझे ऐसा आ रहा है कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, इसके साथ ये डील नहीं करनी चाहिए। होता है ऐसा कभी कभी कि नहीं होता है, उसको ट्रस्ट करें। वो जो आपका मन कह रहा है ना, वो किसको पकड़ करके कह रहा है, उसके वाइब्रेशन को। आ जाता है हमें वाइब्रेशन के नहीं, कभी हमने ये लाइन कही है वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, कैसे कहते हैं, कैसे पता चल जाता है हमको, वो सोच रहा होता है कुछ, अभी वो कुछ कर नहीं रहा होता लेकिन वो सोच रहा होता है, वो ऑलरेडी उसने गलत सोचना शुरू कर दिया हमारे बारे में या किसी के बारे में। अब जो हम सोचते हैं वो कहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो मन में सोच रहे हैं वो सबसे पहले आपको कहाँ दिखाई देने लगता है, हाँ फेस पे। और फेस में भी किस में, नैन जो है ना, आंखें मन का दर्पण है,
कोई खुश है, कोई उदास है, कोई परेशान है, किसी के मन में विकारी संकल्प चल रहे हैं, आपको उनकी आँखों से पता चल जाएगा। चल जाता है कि नहीं? आँखें देखकर पता चलता है कोई उदास है कि कोई खुश है? बोल नहीं रहा, वो बाहर से स्माइल कर रहा है, करने की भी कोशिश कर रहा है, तो भी आपको पता चल जाता है आँखें देख कर के कि ये अंदर से बहुत परेशान है या दुखी है। पेरेंट कई बार प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं बच्चे के सामने कि इनको कुछ नहीं पता चले, स्माइल भी करने की कोशिश करते हैं, तो भी बच्चों को पता चल जाता है कि नहीं कि आज ये ठीक नहीं है, आज ये थोड़े से परेशान है। कहाँ? क्योंकि वो संकल्प में है ना, वो वाइब्रेशन भी जाता है, वो नैनो और चेहरे से दिखाई देता है। छोटे बच्चे का चेहरा देखें, कैसा होता है? इनोसेंट होता है। उसकी आंखें कैसी होती हैं? आंखें कैसी होती है? एक शब्द, छोटे बच्चे की आंखें कैसी होती हैं? हंसमुख, प्योर होती हैं कि नहीं होती है? बिल्कुल प्योर होती है। किसी का भी छोटा बच्चा होगा, हाँ? बड़े को अगर आप थोड़ी देर देखते रहेंगे तो वो क्या करेगा, और छोटे को थोड़ी देर देखते रहेंगे तो क्या होगा? कभी ट्राई करके देखना। किसी का भी, अगर 2-3 साल का छोटा बच्चा है, गार्डन में आप वॉक कर रहे हैं, मार्केट में, आप छोटे बच्चे को देखना शुरू करो, ऐसे देखो कि वो आत्मा है, प्योर आत्मा है, वो क्या करेगा? वापस आपको देखता रहेगा और स्माइल करना शुरू कर देगा। है इसका अनुभव किसी को? है ना? बड़े को देखो, वो क्या करेगा? हाँ जी, हाँ, बड़े को वो कॉन्शियस हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं? आप ही को कोई देखने लगे, आप कौन क्यों देख रहा है, पता नहीं सब ठीक है, क्या देख रहा है? छोटा बच्चा सोल कॉन्शियस है, उसको बॉडी का भान नहीं है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत तरह की कॉन्शियसनेस आने लगती है। तो हमें कोई देखते हम कॉन्शियस हो जाते हैं, क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है? लेकिन उस छोटे बच्चे को अभी तक उसकी बॉडी का कोई पोजीशन कुछ अक्वायर तो किया नहीं है, किसी चीज का उसको भान नहीं है। आप उसको देखो, बड़ा प्यार से देखो कि वो आत्मा है, वो आपको देखने लगेगा, स्माइल करेगा, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा उसके साथ, जिसको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। और तो भी जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना, वो कौन सा होगा? प्यार का। और आप कहेंगे छोटे बच्चे कितने अच्छे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। मना किसी का भी था, लेकिन वो आत्मा आपको क्या दे करके गई? तो कभी कभी ना हमें लगता है हम छोटे बच्चों को देते हैं, हमें ऐसा लगता है हम उनको प्यार देते हैं, हम उनको खुशी देते हैं। एक्चुअली में ना हम उनको कम देते हैं, वो हमें ज्यादा देते हैं। इसलिए उनके सामने रहना, ग्रैंड पेरेंट्स को पोता पोती इतने अच्छे क्यों लगते हैं, पेरेंट्स को छोटे बच्चे इतने अच्छे क्यों लगते हैं? वो सोल कॉन्शियस है, तो उनसे प्यार, खुशी, शांति ऑटोमेटिकली रेडिएट हो रही होती है। तो जब उनसे रेडिएट हो रही होती है, वो हमें फील हो रही होती है। उतनी देर के लिए हमें पास्ट भी भूल जाता है, फ्यूचर भी भूल जाता है, हम किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट में। बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि वो एनर्जी हमें उनसे मिल रही है, हमारे से नहीं जा रही होती। हम तो परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, लेकिन उनसे वो एनर्जी हमें आ रही होती है। वो बहुत प्योर इनोसेंट है। पर कहने का भाव है कि जो उनकी प्योरिटी है वो कहाँ दिखाई देती है? चेहरे में दिखाई देती है, उनके नैनों में दिखाई देती है। इसलिए अभी जब आपको किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई कहीं पर जुड़ना है, आप कैसे जज करो? उनको जज करने का तरीका आज सिर्फ वो नहीं बचा है कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या उसको पकड़ना पड़ेगा। हम लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, हम तो कहीं पर भी जाते हैं, हम तो देखते बाद में है, लेकिन फील पहले करते हैं। हम जाते कोई कितना भी अच्छे से बात करे, पर हम कहते हैं नहीं, इनका वाइब्रेशन ठीक है या नहीं ठीक है, या बहुत अच्छा है। किसी किसी का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं ठीक है, भले इसके अंदर कम टैलेंट भी है, भावना बहुत अच्छी है, इसकी दिल बहुत अच्छी है, ये बहुत ऑनेस्ट है, करते हैं, इनके साथ करते हैं, अच्छा ही होगा। तो वो तरीका है। अगर किसी की भावना बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत प्योर है, फीलिंग में बहुत प्योरिटी है, स्किल और टैलेंट में थोड़ा ऊपर नीचे भी है, आप उसको हायर कर लो, आपका काम आगे आगे सफल ही होना है। लेकिन किसी की इंटेंशन में शुद्धि नहीं है, फीलिंग में शुद्धि नहीं है, अंदर में कोई स्वार्थ है, बोल में बहुत मीठा, बहुत एक्सपर्ट, तो भी जरूरी नहीं है कि उसके साथ जुड़ने में आपको कार्य में सफलता मिलेंगी। तो ये दोनों काम है, जितनी बुद्धि प्योर होती जाएंगी उतना इजी परखना, उतना इजी निर्णय लेना। निर्णय किसको लेना है? बुद्धि को। हमारे जीवन के निर्णय कौन ले? इसको भी अंदर गहरा गहरा तक डाल दो। हमें अपने निर्णय खुद लेने हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी परिस्थितियों को कोई नहीं जानता। मत जाओ और उसे पूछने, वो नहीं बता सकते।
वो नहीं बता, वो जो बताएंगे वो किसकी कैपेसिटी और किसकी उससे बताएंगे, वो गलत नहीं होंगे। वो जो बताएंगे वो गलत नहीं होंगे। समझो आज एक डॉक्टर कहता है किसी को आपको रोज 5 किलोमीटर चलना चाहिए, भागना चाहिए, उनकी राय, उनका डिसीजन बिल्कुल राइट होगा, लेकिन अगर सामने वाले के अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, उसने आज तक अपने जीवन में 1 किलोमीटर भी नहीं चला है, तो अगर वो 5 किलोमीटर चलना शुरू करेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी तो तबीयत ठीक होने की जगह, हेल्थ इंप्रूव होने की जगह और बिगड़ जाएंगे। हमारे निर्णय हमारे सिवाय और कोई भी नहीं ले सकता है, पर हम क्यों डरते हैं इतना अपने डिसीजन लेने से? क्यों लेते हैं? हम किसी के पास जाते हैं, आप बता दो, इस शहर में रहें, उस शहर में रहें, इसके साथ रहें, उसके साथ रहें, ये नौकरी करे, वो नौकरी करे, बड़े बड़े निर्णय लेकर के किसी के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं हम? हाँ जी, भय, किस चीज का भय? कि हमारा डिसीजन सही है कि गलत है। समझो आपने कोई डिसीजन ले भी लिया, उसके बाद भी याद रखना कि हर सही डिसीजन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। सही डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि अभी रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा, मैंने कोई डिसीजन ले लिया कोई बिजनेस करने का, मैंने डिसीजन ले लिया किसी से शादी करने का, मैंने कोई डिसीजन ले लिया साइंस या ये कोई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने डिसीजन ले लिया तो उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पहली प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है शायद मेरा डिसीजन ही गलत है, वो एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, उसको पार करना है, आगे बढ़ना है। कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता, आप लाइफ में पूछ लो, सफल लोगों से बात करो, वो आपको 2-3 चीजें बता देंगे। एक, जीवन में गलतियां होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पहले तो डिसीजन लिया तो भी उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस आने, उन चैलेंजेस को पार करने की ताकत रखनी है, और वो वही पार कर पाएगा जिसने वो डिसीजन लिया है। अगर हमने किसी का डिसीजन ले दिया ना, पेरेंट ने डिसीजन ले दिया इससे शादी कर लो, कल को शादी करेंगे, कोई बातें आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगे कि नहीं आएंगी? पहली बात आएंगी, वो क्या कहेगा? आपने कहा था। ये बहुत प्रॉब्लम है। आपने अगर किसी का डिसीजन लिया ना, तो प्रॉब्लम तो आनी है, चैलेंज तो आना ही है, लेकिन उसने क्या करना है? आपने कहा था। तो वो ताकत नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता, करेज नहीं रखता उसको पार करने की। और अगर वो डिसीजन कोई खुद लेता है, सब भी कहते हैं नहीं करो, नहीं, होते ना कई लोग कहते हैं मेरे को तो बनना ही है एक्टर, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, मुझे तो ये करना ही है, मैं जा रहा हूँ, वो उसका डिसीजन होता है, तो वो क्या करता है? कितने चैलेंजेस, कितनी प्रॉब्लम्स, कितने सारों को भी फेस करके उस चीज को पा लेता है। तो वो डिसीजन हमेशा उस व्यक्ति का होना चाहिए, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो आपका राइट डिसीजन है तो भी कुछ ना कुछ बातें आनी है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको थोड़े समय के बाद लगेगा शायद मेरा यह डिसीजन गलत था, तो भी क्या हो गया? तो भी क्या हो गया? कभी कभी गलत डिसीजन से मतलब वो जो रिग्रेट रह जाती है ना मन के अंदर, बहुत ज्यादा पश्चाताप, मैंने ये किया नहीं, मैंने ये किया नहीं। कभी कभी हो जाते हैं हमारे से गलत डिसीजन, हम सब परफेक्ट नहीं है, सबसे हो जाते हैं, हमारे से भी हो जाते हैं। वो हमारे लिए एक रियलाइजेशन होती है, एक समझ होती है, अच्छा ये काम नहीं करता। जैसे जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो थॉमस एडिसन का वो सुनाते थे ना, बल्ब बनाया, कितने बार गलत डिसीजन हुए थे? 100 बार, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स के बाद सही चीज बनी, पर उसने ये नहीं कहा मैं 100 बार फेल हुआ, उसने कहा मुझे 100 तरीके वो मिले जिससे बल्ब नहीं बन सकता। वरना अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी भूले, थोड़े से गलत निर्णय हो जाते हैं। गलत निर्णय इज जस्ट टेलिंग यू एंड इट्स गिविंग यू अ सिग्नल, अभी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ने की जरूरत है। पर हमारे साथ क्या होता है, कोई मिस्टेक है, कोई फेलियर है, या कोई गलत डिसीजन है, ये तीनों चीजें हो जाती है। फेलियर भी हो जाता है, गलत डिसीजन भी हो जाता है, मिस्टेक भी हो जाती है, हम डिसहार्टन हो जाते हैं, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम कहते हैं अभी क्या, मेरे साथ क्या, मेरे से, हम मन से कमजोर हो जाते हैं, मन से हार जाते हैं। बाहर वो बड़ी बात नहीं होती, एक फेलियर इवेंट है, पर्सन फेलियर नहीं है। एक है ये एग्जाम में फेल हो गया, एक है ये फेलियर है, दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? एग्जाम में फेल होना और फेलियर है, किसी बिजनेस में फेल होना और फेलियर है, दोनों सेम है कि अलग है? तो वो एक इवेंट में फेल हुआ है ना, आप उस पर्सन को कैसे लेबल कर सकते हो? और कभी कभी हम खुद को लेबल करते हैं, हम एक इवेंट में फेल होते हैं, हम कहते हैं मैं तो हूं ही फेलियर, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता। ये स्वमान को खत्म करना है।
तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अगर उसमें हम अपना ध्यान दें, अपना स्वमान बना करके रखें, तो हम किसी भी बात को सहज पार कर सकते हैं। फिर इसमें यही आ जाता है कि मन कैसा चाहिए? मन कैसा चाहिए? शक्तिशाली चाहिए। ये तो जीवन है, जीवन के अंदर भूले होना, गलत निर्णय होना, हार जीत होना, ये यही तो जीवन है ना। पर जीवन में जब शक्ति नहीं होती तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, फिर व्यक्ति सुसाइड कमिट करने का सोचता है। करता है कि नहीं करता है? क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो हारा, इसलिए नहीं क्योंकि वो एग्जाम में फेल हुआ, इसलिए क्योंकि उस सीन को फेस करने की उसके पास शक्ति नहीं थी। एग्जाम में तो कितने लोग फेल होते हैं, कितने लोग फेल हो जाते हैं कि सारे के सारे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। वो 100 में से कोई एक होता है, वो 1000 में से कोई एक होता है, वो होता है जिसका मन कमजोर होता है। अपना भी शक्तिशाली बनाए, अपने बच्चों का भी शक्तिशाली बनाए। इससे बड़ी गिफ्ट हम किसी को नहीं दे सकते। हम सारा अटेंशन देते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के ऊपर, वो सब जरूरी है। पर आप सब अनुभवी हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाती है? मन की शक्ति। आज वो एकेडमिकली कई बार फर्स्ट आ रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जीवन में कोई जरा सी छोटी सी बात आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है? इतना इतना तनाव, इतनी इतनी एंजाइटी, इतने पैनिक अटैक, इतने डिप्रेशन। क्यों हो रहा है? इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है। आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो सकते हैं पर इमोशनली बहुत बहुत वीक हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? आप इंटेलिजेंस से ना बहुत काम कर सकते हैं, नॉइजी माइंड से भी कर सकते हैं। आपका मन बहुत हलचल में हो सकता है तो भी आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नंबर 1 भी बन सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आप खुश होंगे, जरूरी नहीं है कि लाइफ के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स में आप स्टेबल होंगे, जरूरी नहीं है आपकी हेल्थ और रिश्ते भी उतने ही अच्छे होंगे। सफलता को सिर्फ बाहर से नहीं तोलो, उसको कहेंगे फाइनेंशियल सक्सेस जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी सक्सेस चाहिए? रिश्तों में भी तो सफलता चाहिए कि नहीं? सोशल सक्सेस, इमोशनल लेवल पर भी संतुष्टता चाहिए कि नहीं चाहिए? अंदर से सक्सेस। तो पूरा देखना होता है। हमारे लिए सफलता आज सिर्फ क्या है? हमारे बाहर किसी ने बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी पोजीशन है, जी ये सफल है। अरे वो सफल है एक फैक्टर में, फाइनेंशियल एक फैक्टर में, वो आप इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से भी कर सकते हो। लेकिन रिश्तों में सफल है, रिश्तों में इंटेलिजेंस नहीं लगती है रिश्तों में क्या लगती है? रिश्तों में सफल होने के लिए ये सहन शक्ति और समाने की शक्ति लगती है। ये शक्ति नहीं है ना तो उसमें सफल नहीं होते। तो आज दुनिया के हिसाब से बाहर वाले बहुत सफल सफल लोग इस एरिया में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दोनों का बैलेंस चाहिए। फिर अगली शक्ति 7th और 8th, सामना करने की शक्ति। लोगों के साथ सहन करना होता है, परिस्थितियों का सामना करना होता है। हम उल्टा करते हैं, हम लोगों का क्या करते हैं? सामना करते हैं, और परिस्थितियों को क्या करते हैं? सहन करते हैं। लोगों के साथ सहन करना होता है, अलग अलग संस्कार है, एक्सेप्ट करना होता है। परिस्थितियों को क्या करना होता है? फेस करना होता है। कोई भी परिस्थिति, आज आपकी नौकरी छूट गई, उसको फेस करो। उसमें अंदर से डरना, कमजोर होना, डिप्रेशन में जाना, रिश्ते खराब करना, वो एक ऑप्शन है। लेकिन एक है, अच्छा ये सीन आई है, अब क्या करना है? प्रॉब्लम जब आती है ना, सिचुएशन आती है, एक ही लाइन कहनी होती है अपने को, अच्छा हो गया, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। और कुछ भी नहीं करना होता। लिख लें ये भी। कोई चैलेंज लाइफ में आता है, कोई, और कैसे आता है? हमेशा अचानक। जॉब का है, बीमारी का है, कोई भी प्रॉब्लम है, आई है ना, बैठो साइलेंस में, एक लाइन अपने को बोलो। कौन सी लाइन? अच्छा हो गया, अब क्या करना है? बस हो गया, जो होना था वो हो गया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब बैठो, पूछो अब क्या करना है, करना शुरू कर दो। करते करते फटाफट दिन बदल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो दिन सदा रहते हैं। एक बात आती है, चली जाती है, हिम्मत नहीं हारनी होती। हार उसकी होती है जो हिम्मत हार जाता है, उसकी हार नहीं होती जो जीवन में कोई ऐसी वैसी बातें आती हैं। वो तो आकर के
चली जाती है। अब इसके अंदर जो दिखाया है ना वो तो एक्सट्रीम सिचुएशन दिखाई है कि कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया। ऐसा भी तो होता है हमारे साथ, अचानक कोई शरीर छोड़ देता है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मन कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है। क्या ये नेचुरल है? हाँ जी। अच्छा अभी आप बताओ एक चीज, हाँ इसका आंसर बहुत सोच के देना। अगर आज अचानक हम में से किसी का शरीर छूट जाए, छूट सकता है कि नहीं छूट सकता? कि 70-80 के बाद ही छूटेगा? छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? अगर हमारे में से किसी का अचानक शरीर छूट जाए, अब आप परिवार वाले को देखो, पीछे वालों को देखो, आप कैसा देखना चाहते हो उनको? खुश देखना चाहते हो, पर आपने तो अभी कहा अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो हम क्या होंगे? एक्चुअली में जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो क्या होता है, ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाता है, वापस वो आ नहीं सकता। पर उसकी एक ही आश होती है, जाने वाले की एक ही आश होती है कि पीछे वाले ठीक रहे, भले याद करें लेकिन कैसे हो। अब आप आगे चले गए, ये जर्नी है और तो कुछ नहीं। जैसे कोई जर्नी पर जाता है, किसी यात्रा पर जाता है, तो हम उसको कैसे भेजते हैं? आज किसी जर्नी पे कोई जा रहा है, आपका बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है, आप कैसे कहेंगे उसकी जर्नी कैसी हो? हैप्पी हो, ऐसे भेजते हैं ना। अब वो चला गया, वो वहां बैठा है, अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, घर में कोई प्रॉब्लम है, उसका फोन आता है, आप क्या कहते हैं? वो पूछता है सब कैसे है, आप क्या कहते हैं? सब ठीक। क्यों नहीं बताते उसको प्रॉब्लम? माना वो इतनी दूर है लेकिन आप उसको क्या नहीं करना चाहते? परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि वापस आ नहीं सकता, उसको बता करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही तो करते हैं ना, ये ठीक लगता है कि नहीं लगता? अब कोई जीवन की यात्रा में आगे चला गया, कैसे भेजना चाहिए उसको? कैसे भेजना चाहिए उसको? हैप्पी जर्नी। क्या कहना चाहिए उसको? वो पूछे आप सब कैसे हो, क्या कहना चाहिए? हम सब ठीक है। पर हम ये तो ना कहते, हम कहते हैं आप कैसे चले गए, क्यों चले गए, मुझे छोड़कर क्यों चले गए, बिना बताए क्यों चले गए, कहकर क्यों नहीं गए। ये ऐसे जैसे वो वहां चला गया, आ नहीं सकता ना, तो आप उसको परेशान नहीं करते, आप कहते सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। पर यहाँ हम इस आत्मा को क्या करते हैं? बहुत परेशान करते हैं। इधर विद्या करते रहते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। कुछ भी आप फिजिकल करेंगे वो उस तक नहीं पहुंच सकता है। सिर्फ जो उस तक पहुंचना है वो है आपका वाइब्रेशन। यहाँ जो हम इतना सब कुछ करते हैं ना, वो उसकी शांति के लिए कम, अपनी शांति के लिए ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर मन शांत नहीं है, मन उदास है, कितना भी कुछ कर लो, वाइब्रेशन ही तो जाना है ना उसके पास। ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अचानक, अभी 2-3 दिन पहले हमारे परिवार में से ही, माना जो रोज आने वाले, उसमें से किसी 37 ईयर ओल्ड, थोड़ी सी बीमारी हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लंग फेल थे, डॉक्टर ने कहा 24 घंटे। अभी 24 घंटे हैं, सारा परिवार खड़े हैं, 2 बच्चे आगे खड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। 24 घंटे हैं, अभी 24 घंटे में आपको जो करना है, जो मिलना है कर लो। फिर उन्होंने बहनों को बुलाया, हमने कहा उनको आप प्यार से विदाई दो, जब जाना ही है। बहुत ही वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे कि परिवार ने भी बहुत प्यार से छुट्टी दी, उस आत्मा ने भी बहुत पीसफुली, जाना तो था, 24 घंटे में छूट गया उसका शरीर, अभी तो छूट भी गया, लेकिन वो जो सारा जाना था ना, वो कैसा हुआ? बहुत पीसफुली हुआ। इधर भी एक्सेप्टेंस थी, उधर भी एक्सेप्टेंस थी, इधर वालों ने बहुत प्यार से छुट्टी दी, उस आत्मा ने बहुत पीसफुली शरीर छोड़ा। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि उस आत्मा को जो कॉस्ट्यूम मिले वो कैसा मिले? स्वस्थ मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छी सेहत मिले, उसको सब अच्छा मिले। ये होता है एक्चुअली में किसी को जाने देना, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। डेथ बर्थ पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। जब वो मोमेंट आ जाता है ना, कोई भी कारण बन जाता है उस आत्मा के लिए शरीर छोड़ने का, कोई भी कारण। अगर वो मोमेंट नहीं आया है तो वो नहीं छूटेगा शरीर। कभी कभी आपको वंडर लगता है जी, इसको 2 हार्ट अटैक आ गए, उसके बाद भी इतना समय निकल गया तो भी ये बच गया, ये तो क्या हो गया? मैजिक हो गया। वो मैजिक इसलिए हुआ क्योंकि उस आत्मा का भी समय नहीं था, कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ था, उसने नहीं छोड़ना था। लेकिन अगर उसका टाइम आ गया, आप कुछ भी कर लो, इसलिए इसमें गिल्ट में भी नहीं जाना होता। हम इधर चले जाते हैं, हम उधर चले जाते हैं, हम वहां ले जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी सब कुछ करते हैं जो कर सकते हैं, वो भी बहुत गिल्ट में चले जाते हैं,
वो भी बहुत गिल्ट में चले जाते हैं। उनको भी समझाना पड़ता है कि फिर भी आप भगवान नहीं हो और किसी की तकदीर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आप अपना बेस्ट दे सकते हो, उसके बाद भी अगर उसका मोमेंट आ जाता है तो कैसे बैठे बैठे आत्मा चली जाती है कि नहीं? बैठे बैठे चली जाती है, कोई कारण ही नहीं होता। कहते जी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं शाम को कैसे चले गए। उनका पाठ पूरा हो गया, अब वो बहुत सुंदर अगला पाठ बजाने आगे गए हैं। कैसे जाने दो उनको, कैसे जाने दो उनको? हैप्पी जर्नी। याद करो, रोज याद करो, याद करने में कोई हर्जा नहीं है। उनसे इतने संस्कार मिले, उनसे हमने इतना सीखा, उनसे हमने इतना पाया, तो याद करने में कोई हर्जा नहीं है। भले रोज याद करो, भले उनकी बातें करो, लेकिन याद करके क्या नहीं करो। और कभी कभी तो आप देखो किसका दर्द ज्यादा बड़ा है, आपने एक को खोया होता है, उन्होंने, तो किसका दर्द ज्यादा बड़ा हो गया? और जब अचानक होता है, आप हमें ना कई बार उनका ट्रॉमा दिखाई देता है, जो जाते हैं उनका भी ट्रॉमा होता है, जो पीछे रहते हैं उनका भी ट्रॉमा होता है, दोनों का होता है। जाने वाले के लिए तो हम उसकी मन की शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं, कई बार पीछे वालों के लिए कुछ नहीं करते, पर इसमें दोनों का ट्रॉमा है। पीछे वाले तो फिर पूरी फैमिली है, लेकिन जाने वाला तो अकेला चला गया। यहाँ पर ज्यादा बड़ा ट्रॉमा किसका है? उसका तो एक सेकंड में सब कुछ छूट गया, शरीर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया, घर भी छूट गया, सब कुछ छूट गया ना। अब छूट करके सब कुछ उसको अगला नया मिलेगा। दिल की दुआ है, दिल की दुआ क्या होनी चाहिए? आपको सब अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा मिले। तो अगर किसी को भी यहाँ पर ये दर्द है ना, कोई चला गया है, आज बोलो आत्मा तो अविनाशी है, मरती नहीं है कभी, मरा तो सिर्फ क्या है? शरीर। हमारा रिश्ता आत्मा के साथ होता है, शरीर के साथ होता है? शरीर के साथ थोड़ी ना होता। अभी वापस आ जाए जो चला गया एक बार, जो चला गया, जिसका आपने अंतिम संस्कार कर दिया, अगर वो वापस दिखाई दे गया गलती से भी, अब नहीं, अब आत्मा चलेगी ना, फिर नहीं उसको रखते, हम कहते बस अभी हो गया। तो हमारा रिश्ता कभी शरीर के साथ होता ही नहीं, हमारा रिश्ता किसके साथ होता है? आत्मा के साथ। आत्मा तो अविनाशी है, कोई जाता है आप अभी भी उससे बात कर लो, आप बात कर सकते हो, क्योंकि बात अब वर्बल लेवल पर नहीं होगी, पर किस लेवल पर होती है? इसलिए तो लोग कई बार कहते रहते हैं नहीं मुझे बहुत वो फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है वो मेरे साथ है, मुझे फील होता है जैसे वो मेरे से बात करे, क्योंकि बातें तो हो ही सकती है ना। अभी आत्मा ने शरीर छोड़ा है, अभी तो गर्भ में गई है, अभी उसको नया कॉस्ट्यूम जब तक मिलेगा, परिवार मिलेगा, तो यहाँ का वाइब्रेशन सारा उस तक पहुंचता है। तो छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा जब एकदम हंसने लगता है, एकदम रोने लगता है, वो वहां के कारण नहीं हंस रहा रो रहा होता है, वो पीछे के वाइब्रेशन के कारण हंस रहा रो रहा होता है। लेकिन नेचुरली जैसे वो बड़ा मिलेगा, उसको कॉस्ट्यूम मिलेगा, संबंधी मिलेंगे, पीछे का भूलता जाएगा, आगे की जो लेयर है वो उसकी उसकी कॉन्शियसनेस पक्की होती जाएंगी। पर थोड़े समय तक तो अगर आप उनसे बात करेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा जैसे वो आपसे बात करें, पर आप शब्द नहीं कैच कर पा रहे। आप क्या कैच कर पा रहे होते हैं? वाइब्रेशन। तो उस समय पर उनको प्यार से जाने देना, ये बहुत बड़ी, जैसे ये भी मन की शक्ति है, इसमें भी बहुत शक्ति लगती है। और लास्ट शक्ति कौन सी है? सहयोग की शक्ति। अननेचुरल डेथ भी अगर है, लेकिन आत्मा ने तो शरीर, ये हमें लगता है, हमें लगता है, लेकिन अगर उसका पाठ पूरा हो गया तो कोई कारण बनेगा ही, और कारण बनेगा, और फिर उसने नया कॉस्ट्यूम लेना ही है। और पता है ज्यादातर वो कहाँ शरीर कहाँ लेना है, कहाँ पर लेंगे ज्यादा? जिनके साथ हिसाब किताब है। कभी कभी हम ये कहते हैं ना, मुझे इससे बहुत दुख मिला, बाहर वाले दुख देते हैं तो ठीक है, मेरे अपने ने मेरे साथ ऐसा किया। आपको पता है जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है वो हमारे अपने बन करके आ जाते हैं। सुख भी दुख भी आप अपने आसपास नजदीक में देख लेना। इससे तो कितनी बार जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है इनसे पहले हम, ऐसा फील होता है आपको कभी कभी किसी से मिलते हैं? क्योंकि क्या है, आप मिले हुए हो, बहुत बार मिले हुए हो, ये बाहर का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, लेकिन जैसे हम उसके कांटेक्ट में आते हैं वो वाइब्रेशन क्या होने लगता है? एकदम एक्सचेंज होने लगता है। तो हमें लगता है इनसे तो हम पहले मिले हुए हैं। वो कहते हैं नहीं हम तो पहली बार आपसे मिल रहे हैं, हमने तो कभी देखा नहीं है, तो भी हमें इतना स्ट्रांगली लगता है कि हम इनसे पहले मिले हुए हैं, क्योंकि आत्मा पहले एक दूसरे से मिली हुई है।
और जहां जहां उसका कार्मिक अकाउंट होता है उसने वहीं पर ही जाकर के शरीर लेना। अच्छा भी जब हम कर्म हम कर लेंगे, कल का चैप्टर है। जहां हमारा कर्म की जब हम बात करते हैं ना, वो बुरा नहीं होता, वो दोनों होता है। और अगर आप कभी लिस्ट बनाना बैठो ना, एक्चुअली में लिस्ट बनाना बैठो, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, ये नेचर होते है, ह्यूमन नेचर होते है। आपका अटेंशन वहां पर जाता है जहां पर दर्द होता है। जैसे आपकी फिजिकल बॉडी है, उसमें सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जहां दर्द होगा आपका अटेंशन कहाँ जाएगा, वहां। शायद एक दांत में दर्द है, सर में दर्द है, पर आप ये तो नहीं कहते ना दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हैं, कान बिल्कुल ठीक है, नाक बिल्कुल ठीक है, बहुत हेल्दी बॉडी है, बहुत हेल्दी बॉडी है, बोलते हैं आप सारा दिन? नहीं, उसकी अवेयरनेस भी नहीं होती, कॉन्शियसनेस भी नहीं होती, उसका शुक्रिया भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी दिन जरा सा दर्द हो, सुबह से आज मेरे दांत में बहुत दर्द है, मेरे दांत में बहुत दर्द है, फिर कोई मिला बहुत दर्द हो रहा है, फिर कोई मिला दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो दर्द की क्या है, हमें अवेयरनेस है, वो जरा सा दर्द है, उसके कंपैरिजन में सब कुछ ठीक है। ऐसे लिस्ट बनाना कभी, जो चीजें ठीक हैं और जो चीजें ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी लिस्ट बड़ी होने वाली है? अभी बोलना क्या क्या अच्छा है, क्या क्या मिला है हमें जो अच्छा है। पहले तो ये शरीर, किया रोज इसका शुक्रिया। बहुत है जिनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, चल नहीं सकते, कितनी बीमारियां हैं। अगर ये शरीर है हमारा स्वस्थ, तो इसका शुक्रिया है कि नहीं, इसका ग्रैटिट्यूड है कि नहीं। पहले ना हम दिन भर में बहुत सारी प्रेयर ही होती थी। सुबह उठे, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, खाना मिला, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड, रात को सोने जाते थे, थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल डे, थैंक यू करते रहते थे हम। तो थैंक यू करने से हमारी कॉन्शियसनेस ऊंची होती थी और हमारे साथ और अच्छा और अच्छा और अच्छा होने लगता था। अब हम क्या करते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फिर थोड़ी देर के बाद हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हमारा ना थैंक यू से वाह वाह से जीवन हाय हाय वाला हो गया। हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। भगवान कहता बहुत हाय हाय करते रहेंगे ना तो फिर जीवन वैसे ही हो जाती है, फिर आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो लंबी लिस्ट उन चीजों की है जो सब कुछ ठीक है। जैसे शरीर है, और बोलते जाओ। हाँ जी, हाँ शरीर हो गया, उसमें और हाँ जी, खाने के लिए भी है। सबसे अगर बुरी चीज कोई है वो हंगर है। मैं कुछ दिन पहले एक मिलिट्री के भाई से मिली थी, अपना ही है। मैंने उसको पूछा, मिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, तो मैंने उनको कहा उसमें भी सबसे ज्यादा टफ क्या है, सबसे ज्यादा। मुझे लगा कुछ बोलेंगे ऐसे, वहाँ उनको ऊपर ऊपर रहना पड़ता है, ठंड में रहना पड़ता है, ग्लेशियर्स के बीच में, कहीं कहीं सियाचिन आदि में जब उनकी पोस्टिंग होती है, लगा कुछ ऐसा बोलेंगे, परिवार से दूर रहना बोलेंगे। कहते सिस्टर सबसे डिफिकल्ट पेपर है भूख। उनको उस चीज के लिए भी ट्रेनिंग की जाती है ना, कहीं कहीं दिन नहीं मिला, इतना इतना। कहते वो ऐसा है कि वो इंसान को एकदम पागल कर देता है, फिर आपको ये भी नहीं दिखाई देता आपके सामने कौन है, आप छीन करके मार के भी खा लेंगे। सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा है, भूख का। अभी हमारे सामने कभी आया नहीं होता ना, तो हमें पता भी नहीं होता। पर अगर हमें 3 टाइम खाने को भी मिल रहा है और उसका भी कोई चिंता नहीं है, तो ये भी तो अपने आप में है इस चीज का ग्रैटिट्यूड कि नहीं। और बोलते जाए, है ही नहीं ना, लिस्ट बनाई नहीं, प्राप्तियों की लिस्ट कभी बनाई नहीं। अभी क्या ना, वो बताना जो दुख है तो क्योंकि वो टॉप लेयर में रहते हैं, संबंधी हैं। एक होगा जिससे तकलीफ होंगी, 10 होंगे जिनसे क्या मिल रहा होगा, सुख मिल रहा होगा। है ऐसा कि नहीं है? ज्यादा लंबी लिस्ट आप बताओ, परसेंटेज दो 100 में से, अच्छे की और गलत की कितनी परसेंटेज डालेंगे? हाँ जी, कितनी परसेंटेज? 70 100, 70 30 और 90 10। देखो मैंने इतना सा है, लेकिन हमने राई का क्या बना के रखा हुआ है, क्योंकि उसी का सोच, उसी का चिंतन, उसी के सारा मन, सारी जीवन वहां आकर के रुक गई है। हटाओ वहां से अपने मन को। इतना कुछ और भगवान का दिया हुआ अच्छा 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 है। अच्छा अच्छा करते जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा बनेंगे वैसे आपकी दुनिया बनती चली जाएंगी। कर्म हम और गहराई से कर लेंगे। लास्ट शक्ति कौन सी है? सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति भी अपने आप में बहुत डिवाइन क्वालिटी है।
हमारी दुनिया में आजकल हम सहयोग से शिफ्ट होकर किस में चले गए हैं? सहयोग माना सबको साथ लेकर के चलना, सबको सहयोग देना। लेकिन अभी क्या हो गया है हमारी दुनिया में? कोऑपरेशन की जगह क्या है? सेपरेशन भी है और कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन, बस मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। परमात्मा हमें ये लाइन सिखाता है, इसको भी लिख लें। कौन आगे बढ़ता है? वो कहता है जो आगे बढ़ाता है वो ही जीवन में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ाने वाला ही आगे बढ़ता है। अब ये कैसे होगा? क्या है इसके अंदर लॉजिक? कैसे आगे बढ़ाने वाला आगे बढ़ सकता है? क्योंकि हमारी दुनिया में हम आगे बढ़ने के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या तो हम कुछ कुछ ऐसे तरीके भी अपनाते हैं कि कैसे भी करके उनसे आगे निकल जाएं, चाहे वो सही है या गलत है। और कभी कभी अगर हम नहीं निकल पाते तो हम कुछ ऐसे तरीके भी अपनाते हैं कि हम किसी को नीचे खींचते हैं। वो भी होता है कि नहीं? या तो हम कैसे करके आगे निकल जाए, नहीं निकल पा रहे तो हम कैसे करके नीचे आ जाए। और ये सब बहुत नॉर्मल हो गया। हम कहते हैं यही है कंपटीशन, यही है, कैसे भी करके हमें आगे पहुंचना। ऐसा नहीं होता, कैसे भी करके नहीं पहुंचना होता। वो एक रेस होती थी ना, वो चम्मच में नींबू रख करके करते थे, है ना? उस रेस में होता था आपको नंबर 1 जाना है, लेकिन फिर वो रेस में जीतता कौन था? अगर नहीं, वही जीतता है जो आगे जाता है। लेकिन उसमें जरूरी है कि जब आप वहां पहुंचे तो क्या नहीं गिरना चाहिए? नींबू नहीं गिरना चाहिए। आपने रेस जीत ली, लेकिन अगर आपका नींबू गिर गया तो आपको विनर कहेंगे क्या? तो हम यहाँ पर कई बार रेस जीत लेते हैं, पर हमारा नींबू जिसका ध्यान रखना था, वो नींबू कौन है? हमारा मन। तो हमारी शांति, हमारी खुशी, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं ना आगे जाने के लिए, तो अंदर का बहुत लॉस हो जाता है, बाहर का प्रॉफिट हो जाता है। देखने में लगता है हमने रेस जीत ली, पर एक्चुअली में हमने रेस जीती नहीं होती। हम वहां पहुंचने तक हमारा किस पर अटेंशन नहीं होता? वो जिससे हमें खुशी मिल रही थी, अंदर की स्थिति, वो हमारी पूरी हिल गई होती। तो कभी कभी हम वहां पहुंच करके भी कहते भाई खुशी क्यों नहीं मिल रही? वहीं तो पहुंचना था, पहुंच तो गए वहां पर, अब सब कुछ तो आ गया जिसके लिए मैं भाग रहा था, लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो तरीका ही नहीं है। कभी भी जीवन में बाहर के प्रॉफिट के लिए अंदर का लॉस नहीं करना। बाहर का प्रॉफिट बहुत जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंदर का लॉस। माना आपने झूठ बोल करके कुछ बाहर का प्रॉफिट किया, तो झूठ बोला वो कहाँ का लॉस हो गया? अंदर का। प्रॉफिट कहाँ का हो गया? बाहर का। लेकिन अगर अंदर का लॉस होता गया तो बाहर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन क्या खत्म हो जाएगी? मन की शांति, मन की खुशी, मन की संतुष्टता। तो आगे तो बढ़ना है जीवन में, ऐसा नहीं आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना भी है, आगे बढ़ाना भी है, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब ये कैसे होता है? जब हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, और आप ये कभी दुनिया में नोट भी कर लेना, एक होता है जो मुझे आता मैंने अपने तक रखा, मैंने किसी को सिखाया नहीं, हेल्प करने का मेरा संस्कार ही नहीं है, शेयर तो हम करते ही नहीं है। हमने कहा मैंने अगर शेयर कर दिया, एक चाहे सब्जी बनाने का भी तरीका है, रेसिपी भी, कोई कहेगा ना बहुत अच्छी बनी है, कैसे बनाए, तो बताते नहीं उसको पूरा पूरा, कहते अगर नहीं बताते ना, क्योंकि अगर उसको बता दिया तो फिर हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? तो हम उस डर से शेयर नहीं करते, हम किसी को बताते नहीं है। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो आप जहां पर है आप वहीं रह जाएंगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। बताने से क्या होगा? बताने से कैसे बढ़? जब आप किसी को कुछ बताते हैं, आप शेयर करते हैं, आप हेल्प करते हैं, तो उसके दिल से क्या निकलती है? दुआएं। वो दुआएं आपकी कैपेसिटी बढ़ाती हैं। वो कंपनी के सीक्रेट्स नहीं शेयर करने, लेकिन जो अपने कोई स्किल है, अपने कोई टैलेंट है, अपना ज्ञान है, अनुभव है, जो आपके पास है, ये जीवन जीने का तरीका है। देने में लेना समय है। लिखो ये लाइन, देने में लेना समय है। सफल करने में सफलता है, पकड़ के रखने में सफलता नहीं, सफल करने में सफलता है। तो जो आपके पास है, स्किल है, टैलेंट है, अनुभव है, ज्ञान है, जो कुछ है, उसको क्या करना शुरू करो? बांटना शुरू करो। आप देखो कितने कम समय में आप आगे निकल जाएंगे। और उसका एक अनुभव हम सबके पास है, आप सबने कभी न कभी धन का दान जरूर किया होगा।
किया है कि नहीं किया है? जिन्होंने भी कभी धन का दान किया है उनके पास धन कम होता है कि और बढ़ जाता है? अब ये कैसे होता है? होता है कि नहीं होता? जो भी दान करते हैं उनको कमी नहीं होती, कहते हैं हम जितना दान करते हैं उससे ज्यादा हमें आ जाता है। तो हो रहा है ना, मना काम कर रहा है। ये एक ही तरफ काम नहीं करता, ये हर जगह काम करता है। अगर हम धन का दान कर रहे हैं तो कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हम दान करते हैं, लोगों की दुआएं मिलती हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, हम उससे ज्यादा कमा लेते हैं। हम कहते हैं अभी तो हम पहले से भी ज्यादा कमाते हैं, हम और दान कर सकते हैं। हर चीज का दान करना चाहिए, सिर्फ धन का नहीं, धन का भी करो, ज्ञान का भी करो, खुशी का भी करो, अनुभव का भी करो, स्किल का भी करो, टैलेंट का भी करो। आप जितना दान करेंगे लोगों की दुआएं मिलेंगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेंगी। इसलिए आप कई बार देखना, कई लोग, आप ऐसे इन दिनों में, इन सालों में हमने यूट्यूब आदि पर भी देखा कि इन्होंने बहुत ऑनेस्टी से, इनोसेंटली अपना सारा का सारा शेयर कर दिया। चाहे कोई कुकिंग वाले थे, कोई सिंगिंग वाले थे, वो रह गए पीछे कि बहुत आगे बढ़ गए तेजी से। तो वो जो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए ना, कभी कभी कहते ये इतने इनके हैं, ये इतने व्यूज हैं, वो हैं जिन्होंने बिना कुछ रखे, वो एक एक चीज आपको बताएंगे। कुकिंग भी करे होंगे ना, वो एक 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 एक, वो कुछ नहीं छिपाते, वो एक 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 चीज बताते हैं। अच्छा, जब वो बताते हैं तो इतने लोग उसके अनुसार वो चीज कर पाते हैं, तो इतने लोग फिर किसको शुक्रिया करते हैं? उनकी वजह से हम कर पाए, उनकी वजह से हम कर पाए। वो सारी वाइब्रेशन किसको जाती है? उस आत्मा को। उसकी कैपेसिटी क्या होती है? ये है जीवन में आगे बढ़ने का तरीका, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। और इसीलिए आप देखिए भगवान के कार्य ऐसे चलते हैं। कई बार यहाँ भी आपको चलता होगा ना, कैसे चलता है कार्य, कैसे चलता है ये, कैसे सब कुछ चल रहा है? परिवार है ना ये भी। तो परिवार में क्या होता है, जितने लोग हैं सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी जो स्किल, जिसका जो टैलेंट, जिसका जो, सब जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो कार्य अपने आप हो जाता है। वो कार्य करना नहीं पड़ता। समझो यहाँ कोई प्रोजेक्ट भी होता है ब्रह्मा कुमारी में, इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे कंट्रीज में इतने सारे सेंटर्स हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना था माउंट आबू में, एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन था, पुरानी बात है। दादी जी ने सब सेंटर्स पर एक मैसेज भेजा, हर रोज हर व्यक्ति 1 रुपया डाले। हर रोज हर आने वाला स्टूडेंट एक रुपया तो डालना मुश्किल नहीं होता, 1 रुपया डाले। अब अगर इतने सारे सेंटर्स हैं 4000 और उसमें आने वाले इतने भाई बहने हैं 10 लाख तक, तो हर रोज अगर हर एक रुपया भी डालेगा तो थोड़े दिनों में कितना हो जाएगा? ये होता है सहयोग की शक्ति। यहाँ पर कोई भी कार्य एक से नहीं होता, कोई एक आए कहे मैं कर दूं, उससे नहीं होता। यहाँ पर हर कार्य जब सब मिल करके करते हैं तो हर एक को आकर के लगता है हम कहाँ पर आए, हम अपने घर में आए, हम अपने घर में आए, हम अपने पिता के घर में आए। ये हमारा घर है, सेंटर है, बाबा का घर है। किसी को ये नहीं लगता हम उसके वहां पर गए। तो जब हम सहयोग से काम करते हैं तो उसमें हर एक को किसकी फीलिंग आती है? अपनेपन की। ये हमारा है, ये हमारा अपना है। अगर एक ने कर दिया तो सबको वाइब्रेशन क्या जाएगा? ये इसका है। इसलिए आप सारे में घूम लेना, आपको कहीं पर कोई नाम नहीं दिखाई देगा, किसी कुर्सी पर, किसी दीवार पर, किसी कहीं पर है ही नहीं ना, क्योंकि मिला ही किससे है? देने वाला तो वैसे ही वो दाता है। उसमें से अगर हमने कुछ किया तो वो हमने क्या किया? हमने दिया थोड़ी ना, हमने तो किसका भाग्य बनाया? अपना। तो सहयोग की शक्ति, तन मन धन कर्मणा वाचा मनसा स्किल, एवरीथिंग एवरीथिंग, आप उसका क्या करना शुरू करो? देन। ये लॉ सिर्फ धन तक नहीं होता, ये लॉ हर चीज के लिए होता है। हमने यूज उसको सिर्फ उसके लिए किया है। आप हर चीज के लिए इस लॉ को यूज करके देखो, आप देखें आप बहुत कम समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये अष्ट शक्तियां कैसे आएंगी? ये अष्ट शक्तियां कैसे आएंगी हमारे जीवन में? योग से। ये जो ऊपर लाइन पढ़ो क्या है? ये राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति है। आप जो 2 दिन से सुन रहे हैं ये प्राप्ति है। ये प्राप्ति सिर्फ सुनने से नहीं आएंगी, ये प्राप्ति कैसे आएंगी? जितना मेडिटेशन करते जाएंगे ये बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे बढ़ती, जैसे फोन की बैटरी बढ़ती जाती है ना, ऐसे मेडिटेशन से शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है, हमें भी नहीं पता चलता। करते जाते हर दिन जैसे एक्सरसाइज करते जाओ तो बॉडी क्या होती जाती है? स्ट्रांग होती जाती है कि नहीं? पहले दिन हो जाती है, पहले दूसरे तीसरे दिन तो क्या होता है?
और दर्द होता है, और कई लोग छोड़ देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन उसको, जिसको समझ है ना, उसको पता है कि ये दर्द तो होना ही है, इसके बाद ठीक हो जाएगा, और उसके बाद करते 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 क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएंगी। क्या लगता है इसके अंदर, क्या लगता है? पेशेंस और डिटर्मिनेशन। थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि समय तो देना पड़ेगा ना, ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी 1 मास, 2 मास, 3 मास, थोड़ा समय जब करते जाएंगे तो बढ़ती जाएंगी। तो एक पेशेंस और दूसरा दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। ठीक है, 1 मिनट का साइलेंस ले, वापस कंफर्टेबल होकर बैठे। कुछ पलों के लिए मन को चारों ओर से समेट ले। और जो शक्तियों का भंडार है शिव बाबा, उनके पास चलते हैं। देखें अपने आप को, मन बुद्धि से एक यात्रा करें, चांद तारों से पार, अपने घर शांति धाम में पहुंच जाएं। उस शांति की दुनिया में शिव बाबा को देखें, और बस कुछ सेकंड्स के लिए उस शक्तियों के भंडार के साथ बैठ जाएं। कुछ नहीं करना है, बस बैठना है। जैसे सागर के किनारे बैठते हैं, ऐसे परमात्मा के साथ बैठे। और महसूस करें उस शांति के सागर से, प्यार के सागर से, प्यार का वाइब्रेशन मुझ आत्मा तक पहुंच रहा है। भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसका बच्चा हूं, अधिकारी हूं। मुझे उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो उसका है वो मेरा है, लेकिन जरूरी है उसके साथ समय बिताएं, उसको प्यार से याद करें, उसके साथ रिश्ता जोड़ें, अपने दिल की बातें उसके साथ करें। वो एक ही है जो हम जैसे हैं हमें स्वीकार करता है। वो हमारे से नफरत, गुस्सा या हमें श्राप नहीं देता। वो तो हमसे बहुत प्यार करता है और आया ही है हमें शक्तिशाली बनाने। तो उसकी शक्तियों से अपने को भरें और फिर से एक नए दिन की शुरुआत करें। ओम शांति।